एक फीमेल की डेथ हुई थी यहाँ पे। अच्छा, और वो फीमेल प्रेग्नेंट थी। तो उस आत्मा को उनको फांसी में लगवा के क्या हासिल हुआ होगा क्या? खा पी के सो गए सारे। तो मैं तो टेंट में सोया हुआ था। तो पेरेंट्स तो हार मान चुके थे कि शायद या नशा करके कहीं मर गया है या को मैं देख रहा था, तारे देख रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। जो लड़का था उसके पिताजी उनको आते थे सपने में। दे आर स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते साथ में। सो गाइज, कभी आपने इमेजिन किया है कि आपके शरीर में आपकी स्पिरिट के अलावा कोई सुपर नेचुरल पावर एंटर हो जाए तो कैसा होगा? कुछ ऐसी ही पॉडकास्ट हमने आज शूट की है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है। आज की इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी मिस्टिक बातें सुनने को मिलेगी। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। और सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। सर, हमारी जनता को आप अपना क्विक सा थोड़ा सा इंट्रो बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नरेश है और पेशे से मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और कुल्लू में ही यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और बेसिकली मैं लाहौल स्पीति से हूँ। तो सर, जैसा कि हमारे दोस्तों ने भी कुछ बताया था आपके बारे में कि आपका देवी देवताओं से काफ़ी रुझाव रहा हो, देवी देवताओं की तरफ आपका, और काफ़ी कनेक्शन भी रहा है। तो थोड़ा सा बताइए कि हमारे हिमाचल के देवी देवताओं के बारे में भी और थोड़ा सा अपने बारे में भी। सर वैसे तो देखो, मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, पर ऐसा है कि हम हिमाचल जैसी देवभूमि में रह रहे तो सबका कनेक्शन रहता ही है। पर ऐसा है कि मेरा खुद का ऐसा रहा कि थोड़ा भगवती माँ भगवती हैं, मैं उनका उपासक हूँ, उनकी पूजा अर्चना करता हूँ। तो उस वजह से एक मेरा उनके साथ थोड़ा मतलब, आप जैसे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में गूर बोलते हैं तो वैसा कह सकते हैं आप। बट भाई, मैंने जितना मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि देवी देवता भी उसी इंसान को चुनते हैं, मतलब जितना मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है, जो कि मन से भी बिल्कुल साफ़ हो और जिसकी जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा अलग हो, और इंसान वो बहुत ईमानदार हो और दिल का साफ़ हो। ऐसा मैंने सुना है, मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इसके पता नहीं, हमारा मन तो साफ तो है पर उतना तो चलो है भी नहीं भी, पर चलो माता ने चुना है या किसी भी या पूर्व जन्मों के कुछ संचित कर्म होते इंसानों के, तो उस वजह से चुना है तो ठीक। हाँ हाँ, बिल्कुल भाई, क्योंकि हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। तो चलो, बहुत आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग पॉडकास्ट होने वाली है आज। और तो थोड़ा सा भाई हमें थोड़ा सा बताओ, हमारे देवी देवताओं के बारे में बताओ थोड़ा सा। देखो ऐसा है सर, चाहे आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, सबका अपना अपना इष्ट होता है। जी जी, कुल देवता होता है, तो आप भी उनसे जुड़े हैं, बिल्कुल। हम भी उनसे जुड़े हैं। तो मतलब आपके ईस्ट में आप उसको कैसे मनाते हैं, उसकी पूजा अर्चना कैसे करते हैं, वो तो सब आप जानते ही हैं। हाँ जी। तो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ हम जैसे देवभूमि में रह रहे हैं तो इसमें तो कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। हाँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सर, आपको ये कब ये पता लगा था या महसूस हुआ था कि आपके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर भी आती है, और अगर वो आपके अंदर आ गई तो उसका मतलब क्या प्रोसीजर रहता था कि वो कैसे आती थी आपके अंदर? नीतीश भाई, ऐसा है कि ये बात है 2008 की। शाम का समय, शाम और रात जैसी थी, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं बेहोश हो रहा हूँ। तो उसके बाद फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जैसे मुझे नींद ना आना, बेचैनी होना, खाना नहीं खा पाना।
तो अगर सोने की कोशिश करूं तो मतलब सपने में फिर अपनी देवी का ही मतलब सपने आना, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर चलते चलते आगे हम गए तो फिर आपको जैसे पता होगा बहुत बड़ा तीर्थ है मणिमहेश, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ भी गए हम। तो एट लास्ट फिर मुझे जाना पड़ा कार्तिक स्वामी के मंदिर, जो कि है आपका कुर्ती में भरमौर में। तो उस टेंपल में हम पहुँचे, फिर वहाँ पे कुछ हार्ड रिचुअल्स हुए। जैसे अब तो चलो जैसे हमारी न्यायपालिका ने ये बलि प्रथा वगैरह बंद कर दी है। यस। तो उससे पहले ऐसा होता था यूजुअली वहाँ पे कि जो माँ का, भगवती का या किसी भी देवी देवता का गुर चेला या कुछ भी निकलता था, तो जैसे भेड्डू होता है उसको एकदम कट करके उसका सारा ब्लड उसको पीना पड़ता था। अच्छा। हाँ, तो ये एक्चुअली मैं लाहौल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से भी एक रास्ता है जो कि 72 किलोमीटर का है आपका मणिमहेश की तरफ को, तो वहाँ से भी जाते हैं और बाया आपका कांगड़ा होके भी जाते हैं। तो फिर वो वहाँ पे हार्ड रिचुअल्स, वो ब्लड वगैरह इनटेक करके फिर जो बोलना होता था वो भी गद्दी भाषा में बोलना होता था। ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी में या बोल रहे हैं या लाहौल की भाषा में बोल रहे हैं या कुल्लू की भाषा में बोल रहे हैं, वैसा नहीं होगा। भाषा तो नहीं, बोली कहेंगे, तो बोली वहाँ की बोलनी पड़ती थी गद्दी। तो इस तरह से एक मेरा इसमें आया, इस मतलब बना मैं। अच्छा 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 अच्छा। तो भाई जैसे ना, जब थोड़ा सा ऐसा बताओ कि जैसे जब आपके अंदर देवी देवता आते हैं तो मतलब उस वक्त आपको क्या महसूस होता है जब आप मतलब कुछ शब्द बता रहे हैं, या आपको वो चीज़ें याद रहती है उस समय, या उसको थोड़ा सा बताओ कैसा लगता है उस समय? जैसे ऐसा था शुरुआत में, तो ऐसा रहता था कि बिल्कुल पता नहीं लगता था। जैसे मैच्योर होते गए थोड़ा थोड़ा, अब जैसे एक एक साल बढ़ता जाता है इंसान का, तो हर साल उसका एक्सपीरियंस चेंज होता है। तो अब ऐसा हो जाता है कि भाई जब आते हैं तो मतलब शरीर भारी हो जाता है काफ़ी। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर शायद मैं खुद 200-300 किलो का हो गया हूँ या 400 किलो का हो गया हूँ। और उसके बाद मतलब जो हम बोल देते हैं उसका भी हमें पता नहीं लगता है। अगर हम खुद से बोल रहे हैं तब तो पता लग ही जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर देवता बोलेगा तो नहीं पता लगता कि भाई क्या बोल रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई इसी में ही आपका कुछ ऐसा किस्सा रहा हो जो आपको याद है अभी भी, कोई अच्छा मोमेंट या स्कैरी मोमेंट, क्योंकि आप इन सुपरनेचुरल पावर के इर्द गिर्द रहते हो, आप में ही भगवान का वास रहता है। नहीं, तो नहीं, इतना तो नहीं, भगवान का वास तो नहीं रहता है। ये है कि देखिए इसमें ऐसा रहता है कि जैसे हाँ ये बोलो आपकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें देख ली या कुछ छोटी मोटी चीज़ें एक्सपीरियंस हो गई, तो वो है। जैसे अगर मैं इस साल की बात बताऊँ, इस साल हम जब अपने गांव से, मेरे गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, खुड़देव नाम की जगह है वो, तो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ के लिए जा रहे थे, तो बीच में मेरे जो कुलदेवी है भगवती, तो उनका जो स्थान है तो वो पड़ता है बीच में। तो जैसे ही थोड़ी दूर था, मैं मतलब आधा किलोमीटर दूर होऊंगा, तो मुझे एक फ़ीमेल दिखाई दी वहाँ पे बिल्कुल रेड कपड़ों में। अच्छा। तो मुझे लगा कोई घास काटने वाली होगी या कोई गाय को लेकर आती फीमेल वगैरह वो होगी। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ वो नहीं किया। फिर जैसे ही आपको स्थान पे पहुँचे तो मैं ट्रांस में चले गया। ट्रांस में गया तो फिर जो मैंने उसमें होता है जो खेल वगैरह होती है और जो बोल वगैरह देना होता है वो दे दिया। तो फिर एक हमारे भाई साहब हैं, वो 50-52 साल है उनकी उम्र है, तो मेरे साथ 2008 से ही हैं वो, साथ में हम जाते हैं कई देविक स्थान पे जहाँ जाना हो इकट्ठे जाते हैं। तो उन्होंने बोला यार डॉक्टर साहब इस बार बोला मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत आप मतलब बड़ी काफ़ी एनर्जी थी मतलब, और जो खेल थी बहुत आपकी वाइब्रेंट थी। मतलब इस बार क्या खास है, कुछ भी खास नहीं है। फिर थोड़े आगे हुए तो मैंने उनको बोला यार एक लेडीज़ खड़ी थी, क्योंकि अब वहाँ पे और कोई तो था नहीं, बस 2-3 नेपाली थे जिन्होंने, वो तो लाल कपड़े पहनेंगे नहीं। तो मैंने उनको बोला कि एक लेडीज़ थी यहाँ पे खड़ी हुई अभी। समय कैसा था ये समय था आपका कोई शाम, दिन का समय था, 3-3:30 बजे बज रहे थे। तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे एक लाल कपड़े में फीमेल अभी खड़ी हुई थी यहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला कि ये शायद माता ही होगी या जोगनी भी हो सकती है या माता भी हो सकती है। तो प्रत्यक्ष मैंने सामने मतलब देखा लाल कपड़े में बिल्कुल रेड।
और डार्क रेड। बाकी किसी को नहीं दिखी वो? नहीं, बाकी किसी को नहीं दिखी कोई फीमेल, क्योंकि पिछली तरफ ढांक है उसके, अगली तरफ घास है। हाँ तो अगर वो आती भी तो इस तरफ को आती, क्योंकि पिछली तरफ तो उसकी ढांक थी। हाँ, तो वो हाँ। ढांक में तो कहाँ जाएगी वो। हाँ, तो लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वो थी। तो मतलब एक तरह से आपको साक्षात माता का हाँ, दर्शन बोल हो सकते गए, हैं वो। है ना? और सर आपने एक स्टोरी और भी बताई थी कि आपको ना, आप कहीं कैंपिंग में गए थे और आपको एक लाइट, रात के हाँ, समय बहुत वो लाइट हुआ दिखी था। थी। वो भी उसी जगह की बात है जहाँ वो 8 किलोमीटर का जब ट्रैक पूरा होता है, तो क्या है कि हम एक दिन पहले चले जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा है कि जो सुबह एक्चुअली यात्रा तो सुबह होती है, हम एक दिन पहले चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग, गांव के लोग थोड़े तेज़ होते हैं चलने में, हम शहरी लोग हो गए हैं तो फिर चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हम पहले ही निकल जाते हैं। तो जैसे ही मतलब रात को वहाँ पहुँचे और अपना खा पी के सो गए सारे। तो मैं तो टेंट में सोया हुआ था, वहाँ पे 4 लोग सोए हुए थे हम लोग। तो मेरे को सफोकेशन से हुई, मैं यार कौन सोए, मैं बाहर निकलते हैं। तो बाहर चले गए और 2-2:30 बज रहे थे मेरे ख्याल से। तो मैं देख रहा था, तारे देख रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, तारे टूट रहे थे। मतलब विश भी मांगते, कुछ विश भी मांगी तो थोड़ी थोड़ी पूरी भी हो जाती है, नहीं भी होती है। तो फिर बस वही, उस टाइम कोई 3 कर बज रहे थे, तो मणिमहेश की साइड से इतनी लाइट आई, मुझे लगा कि सूर्योदय हो रहा है। रात के समय 3 बजे? हाँ, सुबह के समय, मतलब 3 बजे। तो फिर मेरे को थोड़ी घबराहट सी होगी, मतलब यार इतनी लाइट तो कैसे होगी। फिर मैंने भैया को, थे इस तरफ को सोए हुए, मतलब भैया उठो यार। बोला क्या हो गया? मतलब बाहर तो आओ, क्योंकि और लोग भी सोए थे, मतलब डिस्टर्ब है। फिर जैसे ही वो बाहर आए तब तक कोई लाइट नहीं थी। तब तक कोई लाइट नहीं थी? तब तक कोई लाइट नहीं थी फिर। तो भाई ये तो बहुत, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आज के कलयुग में इंसानों को, आम इंसानों को नहीं दिखती है। क्यों कहा जाता है कि आम इंसान ही बड़ा पापी हो गया आजकल। तो पाप बहुत बढ़ गया है, और चीज़ें ऐसी साक्षात दिखना आम आदमी की किस्मत में नहीं रही है अब। लेकिन पिछले जन्म के कुछ संचित कर्म होंगे शायद, उस वजह से होगा। बाकी तो इस जन्म में तो नहीं लगता मुझे कोई ऐसे खास अच्छे कर्म की है। नहीं भाई, बिल्कुल। मेरा तो यही मानना है कि चाहे पिछले जन्म के हो चाहे अभी के हो, लेकिन इंसान के ज़रूर बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे या बहुत अच्छा काम रहा होगा, जिस वजह से हमारे देवी देवताओं ने किसी इंसान को चुना। अच्छा, तो भाई अब थोड़ा सा ये बताओ कि जादू टोना के बारे में आपका क्या मतलब विचार रहता है? जादू टोना ऐसा है कि ये बड़ी लोअर एंटिटीज़ से होता है। लोअर एंटिटीज़ मतलब कोई छोटी मोटी जोगनी सिद्ध कर लेता है, वो कर सकता है। और बाकी ये भी इनहेरिटेड होती है कईयों में ना, कई फीमेल्स में, कई मेल्स में भी इनहेरिटेड हो सकती है, मतलब कईयों में ना। तो इसमें ऐसा रहता है कि अब मेरा तो ज़्यादा कोई इससे कंसर्न है नहीं। मैंने कभी, मेरा किसी से ऐसा हुआ नहीं कि भाई मैंने देखा हो किसी को से। तो जैसे गूर एक अलग चीज़ होती है और तांत्रिक दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं, जो गुरु अगर वो सीखे तो वो तंत्रा सीख सकता है ना। तंत्रा सीख सकता है, तंत्रा सीख सकता है। लेकिन हम तो क्योंकि हमारा तो अपना मेडिकल प्रोफेशन है, तो हमारा तो कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। उससे है कि अपनी धूप बत्ती की अपना से कनेक्शन रखा है, बस उतना ही है। बाकी उससे ज़्यादा नहीं है कि भाई कोई तंत्र सीख के मतलब कुछ छोटा मोटा कुछ किसी को इम्प्रेस करना है, या कुछ किसी से कुछ किसी का काम करवा, ऐसा है कुछ ऐसा नहीं। पर भाई क्या आज की डेट में लोगों के पास ऐसे मतलब आज की डेट में भी ऐसे तांत्रिक होते होंगे जो भी कुछ करते होंगे? है आज की डेट में ये चीज़? वो होते हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, जोगनियाँ वगैरह सिद्ध कर लेते हैं, या पिशाचनियाँ या कुछ इस तरह की चीज़ें सिद्ध करके छोटे मोटे काम निकलवा लेते हैं। वो सिद्ध करके मतलब सिद्धि, जैसे आप देखो इस भारत में ना इतने बड़े बड़े टेम्पल है, जैसे कामाख्या टेम्पल है, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल है। तो कामाख्या चले जाओ आप, वहाँ पे आपको दुनिया भर के तांत्रिक मिल जाएंगे। अच्छा। लेकिन कईयों की साधना बहुत ऊंचे स्तर की होती है और कईयों की साधना बड़ी नीचे स्तर की होती है। अच्छा। जो ऊंचे स्तर की साधना होती है, तो अब जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस, वो काली के परम भक्त कहलाए, तो वो एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ गए। अब जिसने नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाना तो वो उस तरह की पूजा करेगा। सर आपने ना एक स्टोरी भी बताई थी इससे पहले कि एक ना दिल्ली में कुछ ऐसा कांड हुआ था तंत्र मंत्र के चलते। हाँ। कि 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगा दी थी, उसको थोड़ा सा। वो तो बड़ा फेमस था, सबने टीवी में मेरे ख्याल से देखे हो ना, बुराड़ी जो केस हुआ था। क्या हुआ? जिसमें 11 लोगों ने हैंग कर लिया था, मतलब अपने एक कमरे में ना। हाँ। तो देखो ना, आस्था, अंधविश्वास और विश्वास, इनमें ना बहुत पतला धागा होता है। अगर आप विश्वास से थोड़ा सा इधर गए तो अंधविश्वास बदल जाता है। तो अब उसको लॉजिकली देखें तो वो एक मतलब उसको क्या कहेंगे आप, मतलब मानसिक रूप से विकृत लोग थे वो। और अगर आप उसको इससे जोड़ें,
तंत्र। लोअर तंत्र से जोड़े। तो तंत्र से उन्होंने कोई उनके बोला, जो लड़का था उसके पिताजी उनको आते थे सपने में, उनको गाइड करते थे, तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे व्यापार में फ़ायदा पहुंचाऊंगा, तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हें ये फ़ायदा पहुंचाऊँ। उनको फ़ायदा पहुंचाया। अच्छा। पर वो उसके शायद पिताजी नहीं थे, वो कोई लोअर एंटिटी थी जो अपनी शेप शिफ्टिंग बोलते इसको, उस रूप में, मतलब कोई हम बोलते नहीं बहरूपिया भेष बदल के आया, तो उस शेप में आएंगे, मतलब पितृ के रूप में आएंगे, या आपके कुल देवी है, जैसे मान लो अच्छा। आप समझेंगे देवी आ गई मेरे सामने, वो मुझे गाइड करे कि ऐसा करो, लेकिन वो लोअर एंटिटीज होती है अकॉर्डिंग टू तंत्र या स्पिरिचुअल। मतलब ये भूत प्रेत भी अपना रूप हाँ, बदल कर बदल सकते हैं, मतलब उनके फॉर्म में आ गए वो, उनके जो पिताजी के फॉर्म में, तो उनको गाइड करते रहे कि आप फांसी लगा लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो उन्होंने 11 लोगों ने हैंग किया था, एक परिवार ने। हाँ, परिवार ने। तो बहुत फेमस केस था ये, तो आप कभी स्टडी करेंगे तो देखेंगे। तो मतलब उन्होंने 11 लोगों ने एक साथ फांसी लगा ली। हाँ, एक साथ सुसाइड उस आत्मा के, हाँ, उस आत्मा के वो एक्चुअली 2007 से चल रही थी उनकी, उन्होंने लिखी भी 11 डायरियाँ थी, और क्या बोलते लोग भी वो 11 थे, और उन्होंने लगाया भी 11 साल। 2007 से चल रहा था ये प्रोसेस ना। अच्छा। 2007 से वो लिखते रहते थे, जो उनके पितर, जो उनके पिताजी थे, वो आते थे, बोला उनको लिखवाते थे भाई ये करना है, ये करना है, इस डिसिप्लिन में रहना है, ऐसा करना है। बाद में उसमें 2-3 गिरफ्तारियां भी हुई थी मेरे ख्याल से बाबाओं की, या वो बाद में उनका तो कुछ नहीं हुआ, पर वो देखो ना अंधविश्वास के चक्कर में कितना वो हो गया। हाँ। अगर वो चलो किसी के कनेक्शन में भी थे तो वो बहुत ही लोअर कोई एंटिटी होगी, कोई उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मतलब उस आत्मा को उनको फांसी में लगवा के क्या हासिल हुआ होगा, क्या मिला होगा? हासिल देखो, तभी तो हम बोल रहे नकारात्मक ऊर्जा का क्या काम है। नकारात्मक काम होगा, उल्टा ही काम होगा। सकारात्मक का क्या होगा, वो आपको ऊपर उठाएगी, नकारात्मक आपको नीचे ले जाएगी। वो अपने से भी नीचे ले गई होगी उनको, शायद मुझे ऐसा लगता है, अपने से भी नीचे कोई योनि होगी, उसमें चले गए होंगे वो। और या अपनी फौज में शामिल कर लिया होगा। उसमें अपने साथ तो पता नहीं, इतना तो नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ तो उसका रहा होगा ना, कि जिस वजह से उसने उतने अपने 11 लोगों को, है ना, हैंग कर दिया। तो सर मैंने ना कहीं ऐसे सुना भी है कि देवीय शक्तियों द्वारा जैसे मौसम को भी बदला जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, जैसे अब हमारा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उस दिन इस बार जिस तरह से बारिशें हो रही थी, तो जब तक हम सुबह 5 बजे तक बाहर सोते रहे तब तक कोई बारिश नहीं थी। जैसे ही 5 बजे वैसी बारिश हो गई, जब उठने का टाइम था, तो उसके बाद जैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर जैसे देवता के लिए भोग निकालते हैं, वैसी बारिश बंद हो गई। फिर जैसे ही आपके जब पूरा यात्रा का पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम फिर बारिश बंद हो गई। फिर जाने लगे तो फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो मतलब ऐसा रहता है कि जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी रहती है वहाँ पे तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होता है, होती रहती है ना। सर आपके साथ कुछ स्कैरी कुछ इंसिडेंट हुआ हो तो उस बारे में थोड़ा सा अगर। हाँ, 1-2 बार हुआ ऐसा कि थोड़ा सा स्कैरी भी बोल सकते हैं उसको। तो वो जगह तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आजकल कोई रह रहा है, तो अच्छा अननेसेसरी उसको हो जाएगा, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो ऐसा था कि पहले वहाँ पे डॉक्टर रहते थे उस जगह में, लेकिन बाद में बंद कर दिया था, क्योंकि एक तो वहाँ पे ग्लेशियर आया हुआ था। अच्छा। ग्लेशियर भी आया था, तो और साथ में कुछ वहाँ पे जो लोकल स्टोरेज चल पड़ती है ना, तो वैसे स्टोरेज चली हुई थी। तो एक डॉक्टर साहब थे, उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ के लिए, कि भाई वहाँ पहली पोस्टिंग थी उनकी PHC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको कहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि नरेश यार तू लोकल है तो तू मेरे साथ चल पड़। मैं बोला चल पड़ो। फिर अब जैसे हम वहाँ पहुँचे, फिर सामान वगैरह रखा, तो ऐसा लगा कि अब रहते हैं यहाँ पे, बैठते हैं। तो वहाँ का एक लोकल लड़का था, उन्होंने बोला सर कहाँ आप रात को वहाँ ऊपर रुक रहे हो, वहाँ तो ऐसा है। तो फिर हमने सोचा यार अब ऐसा लोकल बोल रहे हैं तो मैं भी थोड़ा तो बंदा डर ही जाता है। डॉक्टर साहब थोड़ा ज़्यादा डर गए थे। फिर हमने बोला चलो यार इस मिथ को भी तोड़ते हैं, कुछ नहीं होता, पर सो जाते हैं। तो वहाँ एक तो थोड़ी हवा भी उस एरिया में थोड़ी ज़्यादा चलती है। अच्छा। तो जैसे 10-1 बज रहे थे रात के, तो
ज़ोर से हवा वगैरह चली, तो जब उन डॉक्टर साहब को तो लगा कि भाई नहीं भूत ही आ गया। तो मैं बोला यार चलो देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर साहब तो पूरे अपनी तैयारी में थे, कुछ उन्होंने धूप वगैरह जला दिया, कुछ और हनुमान चालीसा वगैरह रख दी। तो 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा था, 2 से 2:30 के बीच में होता है। दिन को? नहीं रात को सोए बेड पे लेटे हुए थे, तो नींद तो नहीं आ रही थी। तो अभी बस मैं हल्का सा ऐसे मतलब आँख शायद बंद भी नहीं की थी शायद, तब तक कोई 6 फुट की एक मतलब फीमेल मेरे सामने थी। अच्छा। काला चेहरा था, तो वो बिल्कुल मेरे टांग के सामने थी। तो अब शायद लोग विश्वास करें या ना करें, चलो वो मेरी वो अपने जो तन लागे सो तन जाने वाली बात है। तो फिर मैं अचानक से उठा एकदम से और मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया से। अच्छा। हाँ, तो वो निकल गई। हाँ। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बताया, वो तो फिर थोड़े डर गए, ज़्यादा डर गए। फिर अगले दिन फिर मैंने अपने गुरुजी से बात की, फिर लोकल लोगों से पूछा कि भाई क्या था, तो उन्होंने बोला था कि फ़ीमेल की डेथ हुई थी यहाँ पे। अच्छा। और वो फीमेल प्रेग्नेंट थी। हाँ, तो फिर शायद मुझे लगता है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि भाई उसकी आत्मा वगैरह या कुछ इस तरह से होगी। तो मतलब एक चीज़ बताओ कि आपको डर लगता है? नहीं, डर तो बिल्कुल लगता है, डर क्यों नहीं लगता है, डर तो लगता ही है। अच्छा। तो जैसे बीइंग अ डॉक्टर आप मतलब अपने प्रोफेशन को भी साथ चलाते हो और देवी देवताओं की आराधना भी करते हो, तो दोनों को कैसे मैनेज करते हो सर आप? ये तो देखो पर्सनल है, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही वो इंसान उसमें डूबा रहेगा या उसमें मतलब पूजा पाठ करेगा। तो सुबह शाम की दिनचर्या अपनी, दिन को अपना क्लिनिक कर लिया, शाम को थोड़ा पूजा कर ली, और बस इतना ही रहता है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि कोई तंत्र साधना कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर जैसे आपने ना एक बात भी बताई थी पहले कि पहले जब आप नए मतलब देवी शक्तियों में आए थे, तो आपको ना मतलब आपको ना इंसान को देख के आप उसे पूरा स्कैन कर लेते थे। हाँ। है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसा था कि वाकई में ये मैं सच बोलूँगा, क्योंकि मैंने जब वाइफ प्रेग्नेंट थी तो मैंने बताया था कि बच्ची पैदा होने वाली है, तो वाइफ ने बोला अब देखते हैं, चलो हो तो। और बाद में मेरे को बेटी पैदा हुई। तो मैंने जब वो 2-3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो हमने बोला था कि मैं नाम रख दिया, उसका नाम कामाख्या रखा हुआ मैंने, जो माँ कामाख्या मंदिर असम जब डिलीवरी नहीं हुई थी। हाँ, उससे पहले हाँ। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें जैसे पता लग जाता था। एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये बड़े मतलब स्टोरी मुझे खुद कई बार अजीब सी लगती है कि किसी शादी में थे हम, तो मेरे साथ एक मेरे रिलेशन में है भैया, तो वो बैठे हुए थे, वो ड्रिंक कर रहे थे, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो फिर एक लड़की थी, मतलब उसकी उम्र थी 22-23 साल की लड़की। अच्छा। 23-24 साल की लड़की थी वो। तो वो आई और जब वो मतलब गेट की तरफ जा रही थी, जैसे वेलकम गेट होता है तो उसकी तरफ जा रही थी, तो मैंने उनको बोल दिया भैया को कि मेरा शायद ये लड़की नहीं रहेगी। अच्छा। से हाँ, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी। तो 6-7 दिन बाद उस बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सपायर हो गई थी। तो ऐसी चीज़ें कुछ पता लग जाती थी। तो ऐसा है कि वक्त की बात होती है कि कई चीज़ें दिख जाती कई बार, तो ऐसा है, ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। बट सर ये मतलब आज के कलयुग में बहुत बड़ी बात है ये। नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते, बहुत नहीं तो लोग बोलेंगे यार आप ड्रीम 11 बना लो और करोड़ रुपए जीत जाओ। ऐसे तो नहीं है कि सारी बातें पता लग जाती ना, लेकिन ऐसा है कि कई बार किसी के ग्रह डाउन चल रहे हो, किसी के अप चल रहे हो, कैसा उसमें फिर होता है कि किसका पता लग रहा है। हाँ। ऐसे पहले ज़्यादा पता लगता था, अब मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ। तो लगभग 2020 के बाद मैं इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो इसलिए अब पता भी नहीं लगता। पहले बहुत ज़्यादा पता लगता। जैसे अगर बस में बैठा हूँ तो बस में मतलब साथ वाला क्या सोच रहा होगा, तो यहाँ तक भी मतलब इतना लग जाता था। अच्छा। हाँ, जैसे मान लो मैं कई बार एक मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं डॉक्टर प्रीतम ठाकुर, तो वो जब वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं शिमला में, तो जब वो चल रहे होते थे तो मैं उनको फ़ोन करता था, तो कहाँ पहुँचे आप? अच्छा यहाँ पहुँचे, अच्छा आज अपने वाइट
टी शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक पैंट पहनी है और आपने ब्लू शूज़ पहने हैं। तो अच्छा। इतना तो पता, वो बोलते थे यार इतना कैसे पता लग गया, तो मुझे पता नहीं यार, पता लग जाता है। मतलब पूरा उन्होंने हाँ, आपने पूरा कि क्या पहना है वो क्या भी, पहना और है। वो दूर होते थे कहीं। वो शिमला में, मैं कुल्लू में यहाँ पे। भाई ये तो हम सौभाग्य मानते हैं कि हम ऐसी देवभूमि में पैदा हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, जो देवी देवताओं इतने हमारे करीब रहते हैं। नहीं ना, हम में तो कोई सामर्थ्य नहीं है ना, वो देवी देवता से ही पता लगता है कि हाँ जी। भाई अब चलो वो उसको बताने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, बट ऐसा है कि हाँ पता लग जाता थी चीज़ें ना कि भाई क्या है क्या नहीं है ये। तो सर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या आपका मानना है इन दोनों में? देखो ये तो है अंकशास्त्र ना, न्यूमरोलॉजी। हम्म, तो एस्ट्रोलॉजी तो सबको पता ही होता है, जैसे पंडित के पास जाते हैं आप, हाथ दिखाते हैं, पामिस्ट्री होती है, हम्म, तो वो तो सबके जैसे टीप बनती है, हाँ जी। कुंडली बनती है, वो सारा एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है। हम्म, और न्यूमरोलॉजी होता है अंकशास्त्र। हम्म, अंकशास्त्र में क्या होता है कि जैसे नवग्रह होते हैं 1 से 9 तक ना, तो जैसे 1 नंबर वाला जैसे आपका सन से रूल होता है, 2 नंबर वाला मून से रूल होता है, इस तरह से हर नंबर का अपना वो रहता है। जैसे कोई 7 नंबर वाला है तो वो केतु से रूल होता है, 4 नंबर वाला जैसे राहु से रूल होता है, 8 नंबर वाला आपका शनि से रूल होता है। तो ये होता है कि उस बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई बंदे की पर्सनैलिटी क्या रहेगी। मतलब अगर आप जैसे बचपन में जैसे कोई मैं अपनी बेटी है मेरे, वो अगर मान लो किसी वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है आपका 15 जैसे मई, तो वो 6 नंबर से रूल होती है। तो 6 नंबर है शुक्र का नंबर है वो एक्चुअली। अच्छा। तो जो शुक्र का नंबर है, शुक्र मतलब आपको लग्जरी देता है लाइफ में, नेम फेम लग्जरी ये वो। तो जो पूरा बॉलीवुड है जैसे वो आपका 6 नंबर से रूल होता है। जैसे तभी तो जो फिल्में आपने देखा होगा शुक्रवार को रिलीज़ होती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो शुक्र मतलब जो शुक्राचार्य थे हमारे हाँ जी। असुरों के देवता। तो ये जो 6 नंबर है ये जैसे शुक्र का, तो ये नेम फेम देगा। 7 नंबर वाले जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जैसे चीज़ें पता लग जाती है, मैं 7 नंबर, मेरा 7 अक्टूबर है डेट ऑफ बर्थ अच्छा। ना, तो 7 नंबर वालों की इंट्यूशन ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा मतलब एक तो जैसे वैसे ही मैं देवी देवताओं से जुड़ा हूँ और ऊपर से मैं 7 नंबर भी हूँ, तो मेरी इंट्यूशन लेवल बढ़ जाती है कि क्या हो सकता है आगे। मतलब एक स्टेप आगे हम देख लेते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा जैसे 7 नंबर का जैसे 7 फेरे होते हैं शादी में, 7 समंदर पार होता है। जैसे आपका दुनिया के 7 अजूबे है ना, 7 जन्मों तक हमने साथ रहना है, तो 7 लकी 7 तंबोला खेलते हैं तो लकी 7। तो मतलब इसलिए जो नंबर 7 वालों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और दे आर स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं 7 नंबर। तो इस तरह से सर जैसे मेरा नवंबर में मेरा बर्थ है, वैसे तो जैसे महीने के हिसाब से 11 नंबर आया, तो इसको मेरा क्या होगा इसमें? जैसे इसमें होता है ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर ना। अच्छा। ड्राइवर नंबर होता है जो आपका जैसे 11 है ना आपका, तो 1 + 1 वो होगा 2, तो आप मून से रूल होते हैं। अच्छा। फिर जो आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपका है कितना बताया, 5th ऑफ नवंबर, 5 नवंबर, तो 5 11 1992। तो इन सारे अंकों को जो आप जोड़ेंगे वो आपका कंडक्टर नंबर आएगा। अच्छा। मतलब आप 2 नंबरों से रूल होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव रहता है आपका जो ड्राइवर नंबर होता है उसका, कि आप किस नंबर से। फिर कंडक्टर नंबर जो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो है उसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं। जैसे देखो आप 7 नंबर आप महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हैं, उनकी टी शर्ट पे भी 7 नंबर लिखा होता था। रोनाल्डो हो गया 7 नंबर। तो आप उनकी इंट्यूशन पावर देखो कितनी ज़्यादा थी धोनी की, कूल रहना और किस तरह से वो मैच ही पलट देते थे। तो ये सारा 7 नंबर का कमाल है। अच्छा अच्छा। ऐसा तो 7 उनका तो 7 ही है, 7 है। हाँ, क्योंकि 7 जुलाई 7 जून या जुलाई में ऐसे है, तो अच्छा। 7 जुलाई है। हाँ। तो इसलिए उनका 7 तो वो ज़्यादा मतलब उनका जो है वो 7 नंबर से। तभी वो मतलब हर चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट, थोड़ा सा कुछ सेकंड पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना। उनको पहले से पता लग जाता था कि भाई ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा करूँगा। कुछ एक्स्ट्रा मतलब मैं बोला आपको एक कदम आगे चल के सोचते थे ना वो। तो जैसे अब उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा से बॉलिंग करवाया। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कैप्टन होता तो वो नहीं करवाता, वो किसी और से करवाता, एक्सपीरियंस बॉलर से करवाता। तो इस तरह से 7 नंबर केतु का नंबर है बेसिकली। जो ये साल है वो भी केतु का ही था, जैसे 2023। अब 2023 को आप जोड़ लो, 3 2 3 4 5 6 7। तो जो केतु है वो आपको भगवान की याद दिलाएगा। तो इस बार देखो कितने आपके बारिशें हुई, कितना नुकसान हुआ।
ठीक है, भूकंप आया था, वहाँ कितने लोग मर गए थे, कहीं कहाँ पे आया था भूकंप, कहीं फॉरेन में आया था, कहाँ, हाँ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो था। कितना बड़ा, उसमें भी 200 कुछ लोग मर गए थे। तो मतलब जो केतु है वो केतु जड़ों से हिला देता है, मतलब रूट है केतु, धड़ है ना, राहु ऊपर का पार्ट है, सर का पार्ट है, केतु नीचे का पार्ट है। तो इसलिए ये जो साल था वो भगवान को याद दिलाने वाला था कि भाई इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो हमने हर पल भगवान को याद किया है कि हमारे यहाँ पर कितनी बाढ़ आ गई थी। हाँ, तो ये सारा प्रभाव केतु का है। तो सर कुछ और आपका एक्सपीरियंस हमें शेयर कर दीजिए। इसमें देखो ऐसा है कि अब देखो, अभी हम इंट्यूशन की बात कर रहे थे, तो जैसे मैं थोड़ा सा देवी देवताओं से भी जुड़ा हूँ, तो एक लाहौल में एक केस हुआ था, एक लड़का गुम हो गया था। अच्छा। तो लड़का गुम हो गया था, तो फिर उन्होंने काफ़ी जगह पूछताछ की, जैसे गुरुओं को फ़ोन करते हैं कि ऐसा हो गया है, हमारा लड़का 24 घंटे से गायब है, मतलब मिल नहीं रहा है। तो पेरेंट्स तो हार मान चुके थे कि शायद या नशा करके कहीं मर गया है या कुछ भी है, मतलब। तो करते कराते उन्होंने सबको पूछ लिया, तो सबने बोल दिया कि आप ऐसे से चले जाओ, आपको वहाँ नाले में वो मरा पड़ा हुआ है ऐसे। अच्छा, मिलेगा वहाँ हाँ, पर? वहाँ पे मिलेगा। तो फिर एट लास्ट मुझे याद है, कोई मुझे 6:30 बजे कॉल आई थी। तो मैं उस टाइम अपना पूजा पाठ कर रहा था और भजन भी लगाया हुआ था, और अपना सर्दियों का टाइम था तो कंबल लपेटा हुआ था। तो मुझे कॉल आई कि भाई एक लड़का ऐसे गायब हो गया। तो मैंने फिर उनको बोल दिया, मैंने फिर पुलिस को बोलो और क्या, वो ढूंढेंगे। बोला नहीं, बोला आप हमें बताओ प्लीज़, अगर है ज़िंदा तो। फिर उनकी माता जी फ़ोन पे आ गई, वो रोने लग गई। तो फिर माँ का रोना तो आपको पता है, फिर दिल को कर जाता है। मतलब चलो उसकी फ़ोटो भेज दो आप। तो व्हाट्सएप में मेरे पास फ़ोटो आई। तो फिर मैंने बोला कि ये तो ज़िंदा है। अच्छा। और ये आपके पास 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो बोला अच्छा, वो ज़िंदा है, पक्का ज़िंदा है? मैंने बोला ये तो ज़िंदा है, ये तो कहीं कुल्लू साइड घूम रहा है। और तब टनल भी बन चुकी थी, तो आजकल लाहौल जाना तो काफ़ी आसान हो गया। तो मैंने बोला उसके साथ एक और लड़का है। तो करते करते शायद वो मेरे ख्याल से वो कहीं पतलीकुल में था या कहाँ था वो लड़का। अच्छा। उसको घर शायद वो, अब मुझे प्रॉपरली याद नहीं आ रही कि वो घर पहुंचा या उसने फ़ोन किया कि मैं मम्मी यहाँ हूँ, या वो घर पहुंचा। मतलब एग्जैक्ट फिर 2 घंटे उनके में फ़ोन आ गया मुझे आधे घंटे में। हाँ। कि वो कुल्लू साइड था, मैंने उनको ये बोला था कि कुल्लू साइड में है वो कहीं, और ज़िंदा है। तो फिर उन्होंने बोला कि लड़का आ गया, या कुछ, या उसका फ़ोन आया या आ गया है और वो ठीक है, तो उसका भाई उसको लेने जा रहा है। तो ये तो ऐसा मतलब है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो ये। नहीं, और उनके लिए भी बेचारी वो माँ भी हाँ। बड़ी परेशान हो रही होगी। तो फिर मेरे को बोलते आप तो भगवान, मतलब मैं भगवान नहीं हूँ, जो है उसको पूजो आप, वो भगवान है, हम कुछ नहीं, हम माध्यम रहते हैं। तो वही मैं बोलता कि इंट्यूशन और जो थोड़ा सा माँ भगवती का आशीर्वाद बोल दो, चलो किसी को हमारे थ्रू रिलीफ मिल जाए, तो बस इतना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि मेरी बड़ी उत्सुकता है इस बात को जानने में कि जब किसी इंसान के अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर कह लो, स्पिरिट कह लो, या हमारे देवी देवता जब उसके अंदर एंटर करते हैं, तो सर वो मतलब वो किस तरह का उस समय फील होता है और वो क्या होता है? देखिए, जो देवी देवता का है वो तो आपको पता ही है कि कैसे, वो तो हम किसी भी देविक कार्य में देखते हैं, वो तो घूर के माध्यम से वो तो देखते हैं। बाकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी हमने देखी है एंटर करते हुए फीमेल में। अच्छा। जैसे आपने वो उनका नाम क्या है, उस विक्रम की फिल्म नहीं, साउथ की अपरिचित मूवी। यस। उस तरह से, मतलब कि एकदम से वो एंटर करती थी, उसकी वॉइस निकालती थी, फिर वो एकदम निकल जाती थी। तो जब उसको थोड़ा सा मतलब ठीक करने की कोशिश, मतलब जैसे ठीक करना भी थोड़ा ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा सा हाथ वगैरह भी उठाना पड़ता है, हाँ। तो फिर वो बोलती थी मुझे क्यों मार रहे हो। जब वो फिर एंटर कर जाती थी, फिर बोलती थी कि भाई तेरे को मैं बताती हूँ, मैं देखती हूँ, रुक 1 मिनट रुक, देखती हूँ मैं तेरे को। फिर वो निकल जाती थी। तो मतलब ऐसे एंटर और करते देखा हुआ है
हमने इसमें। हाँ, मतलब जैसे अपरिचित मूवी में हाँ, दूसरे एक वो जगह से एकदम से आ रही है, एकदम से वो चेंज हो रही है, एकदम से मतलब अपने नेचुरल उसमें आ जा रही हो कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो ऐसे हूँ, फिर एकदम से वो उसमें जैसे वो आएगी फिर मतलब वो वैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। तो उस समय उस इंसान को कैसा फील हो रहा होगा ना? उसकी बॉडी को तो बहुत कष्ट होता है, कष्ट हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इसमें। और उसको अगर निकालना भी है तो ये वाली बात थोड़ी सी कईयों को विश्वसनीय लगेगी, कईयों को अविश्वसनीय लगेगी कि भाई यार ये या अंधविश्वास है या ये नहीं मानते हम इस तरह की चीज़। पर मैंने तो लाइव देखी है ये चीज़, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने ये देखा है ऐसे एंटर करते हुए, ऐसे निकलते हुए। तो क्योंकि कई क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई यार आप तो एक पढ़े लिखे हो, ऐसे इतने ऐसी चीज़ों को कैसे मान सकते, लेकिन नहीं, मैंने देखा ऐसा होता हुआ देखा हुआ। आपको ऐसा बोलते भी होंगे कोई आपके यार दोस्त कि यार आप डॉक्टर हो और आप इस लाइन में कैसे आ गए फिर? नहीं, अब इस लाइन में तो आना तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें तो देवी देवता ने चुन लिया। और अब मैंने वही बता रहा हूँ कि हमने तो बस क्लिनिक में बैठना है और बाकी तो साल में एक बार जाते हैं और ज़्यादातर होती है बस ये चीज़ें हैं। बाकी तो और जो छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस हैं वो तो लाइफ में होते रहते। तो सर जैसे ही देवी देवताओं ने आपको जब चुना तो वो शुरुआती दौर कैसा रहा था आपके लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ये है 2009 की बात है, 8 एंड दिसंबर की बात है। तो मैं तो अपना कोचिंग वगैरह जैसे पीएमटी की तैयारी कर रहे थे, तो फिर मैं चंडीगढ़ से आया था, तो चंडीगढ़ से कोचिंग वगैरह लेके अपना घर आ गया था। तो उसके बाद अचानक रात का समय था जब मैं अपने कमरे में गया पढ़ाई के लिए, जो भी अपनी पीएमटी की तैयारी थी, तो मैं बेहोश हो गया अपने उसमें। मुझे लगा कि शायद 15-20 सेकंड के लिए मुझे थोड़ी बेहोशी सी फील हुई। फिर उसके बाद थोड़ी घबराहट वगैरह हुई कि शायद स्ट्रेस की वजह से हुआ होगा या कुछ भी है, क्योंकि मैं पहले से जैसे अब साइंस पढ़े तो हम लॉजिकल उसमें ज़्यादा जाते हैं। तो फिर पहले मैंने तो कुछ दिन बताया नहीं, तो कुछ नींद ना आना, मतलब 3-3 4-4 दिन सोना नहीं और चलते रहना छत में, मतलब इधर उधर। तो मुझे लगा कि शायद एंजाइटी हो गई है या कुछ इस तरह से, तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे अस्पताल में गए और डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने दवाई भी लिखी, पर उस दवाई को खाने के बाद भी आराम नहीं हो रहा था। अच्छा। तो मतलब जैसे अब मुझे आज भी याद है, कई बार मैं उस चीज़ को सुन के याद करता हूँ तो घबरा जाता हूँ कि कैसे वो दिन थे कि 5-5 6-6 दिन मैं सो ही नहीं पाता था बिल्कुल भी। इनिशियल डेज में? हाँ, बिल्कुल भी नींद ही नहीं आती थी। तो फिर डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने नींद की गोली भी लिखी थी। तो 1 गोली 2 गोली खाने फिर भी नींद नहीं आती थी। तो जैसे ही आँख बंद करता था तो किसी रूप में वो आती थी, मतलब चाहे वो माता बोलो चाहे जो वो आते थे, और वो मतलब किसी न किसी तरह से मुझको इंस्ट्रक्ट करते थे। तो फिर भी मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं मानता था। फिर उसके बाद खाना जैसे वगैरह खाता था वो भी नहीं पचता था, वॉमिट कर देता था मैं। अच्छा। और उससे ज़्यादा वॉमिटिंग या नींद ना आने से ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा मतलब जाने की बेचैनी रहती थी मंदिरों में। जैसे कभी बिजली महादेव निकल गए या कभी आपका लाहौल चले गए। फिर अब क्योंकि अब एज अ ह्यूमन बीइंग उस टाइम ऐसा होता है कि एक तो जेब में पैसे नहीं है, जाना भी है, इतनी बेचैनी हो रही है। तो मतलब इसमें मैं अपनी मम्मी को सैल्यूट करूँगा कि मतलब उन्होंने कैसे झेला मेरे को, मतलब 2008, 9, 10 मतलब 3 साल मतलब वो मेरे साथ लगे रहे कि मतलब कई बार ऐसा लगता था कि यार ये बेचैनी कैसे ख़त्म होगी, बस कुछ भी करो ये बेचैनी ख़त्म कर दो। तो पैदल कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर चले जाता था। फिर कहीं मंदिर में जाना, वहाँ बैठ जाना, तो वहाँ शांति नहीं मिलनी, फिर दूसरे मंदिर में जाना, वहाँ बैठ जाना। तो इस तरह से एक बहुत ही मतलब बेचैनी वाला दौर गुज़रा। फिर उसके बाद एक हमारे लाहौल में सबसे बड़े अब तक के मुझे लगता है कि वो गुरु थे या शिव जी के चेले थे,
जिनको हम लाला में बोलते थे। उन्होंने अपनी डेथ डिक्लेयर की थी कि मैं 100 साल में मरूंगा, और 100 साल में ही मरे थे वो। अच्छा। तो मुझे भी फिर किसी ने बताया कि एक वहाँ पे गुरुजी हैं, तो उनके पास जाओ आप। तो उनकी उम्र उस टाइम हो गई थी कम से कम 95-6 ईयर की हो गई थी। तो मैंने अपने भैया को कॉल की, मतलब भैया यार वहाँ चलो, इस तरह से मुझसे अब सहन नहीं होता, बस अब चलो आप। फिर जो मेरे चाचा जी के लड़के हैं वो साथ में आए मेरे, तो वो दरवाजे के बाहर बैठते थे। अब आप समझ सकते हैं 96 ईयर उम्र में सुनाई भी नहीं देता एक तो, ऊपर से उनको जैसे हिंदी भाषा समझ भी नहीं आती थी। तो वहाँ गए, वो अकेले थे, बाकी खेत में गए हुए थे। तो फिर उनको हमने बड़ी मुश्किल से उठाया बाहर से और उनको अंदर ले गए। फिर अचानक से उनको ऐसा हुआ कि वो एक प्लेट, जैसे प्लेट होती है उसमें चावल रखते हैं और फूल रखते हैं, तो अचानक से उन्होंने फूल उठाया और खुद ही उठ गए वो। अच्छा। कि जय हो भगवती तेरी जय जयकार, ये वो। और फिर एकदम से बैठ गए। तो उस दिन मुझे पता लगा कि भाई ये भगवती, माँ भगवती है जो, तो उनका प्रभाव है, और उनकी जो मुझे खेल वगैरह जो है वो आ रही है, और उस वजह से मेरी परेशानी है। और मुझे उन्होंने ये भी बोला था, आज मुझे याद है कि तू डॉक्टर भी बनेगा, ये भी मुझे बोला था उन्होंने उस टाइम। कि उस समय क्या एज थी आपकी? मेरी एज थी आपकी 21-22 साल की थी। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि तू अपने काम में भी सफल होगा, और ये जो तेरे साथ हो रहा है, ये आपके जो पूर्वज भी थे, जैसे उनको भी जैसे माता की खेल वगैरह आना या जो भी था, तो उनको भी था। तो फिर वो शायद इनहेरिटेड आगे को फिर मुझे आई इस तरह से। अच्छा अच्छा अच्छा। भूत प्रेतों के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए ऐसा है कि वही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे विश्वास और अंधविश्वास, अगर विश्वास करेंगे तो है भी, और विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं भी है। तो अगर मैं तो थोड़ा लॉजिकली भी इसको देखूंगा कि इतनी जल्दी, मतलब कई जैसे हमारे इसमें कई ये कुरीतियाँ भी रहती हैं कि भाई एकदम कोई बीमार हो तो उसको सबसे पहले मतलब किसी तांत्रिक या किसी उसके पास ले जाया जाता है, तो वो गलत है। थोड़ा ऐसा है कि सबसे पहले अपना मेडिकल उसमें जाके हमेशा दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड स्टेप ये हो कि अगर लगता है कि भाई नहीं वो चीज़ देवी देवताओं से ठीक हो सकती, तो वो भी करनी चाहिए, क्योंकि उनका एक अपना स्पेस है। जो देवी देवताओं का है वो पॉजिटिव एंटिटीज़ है, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। अब अगर आप ये, मैं क्योंकि इससे खुद जुड़ा तो मैं पूरा डिनाई नहीं कर सकता कि ये नहीं होती है। अगर मानो तो है, मानो तो पत्थर भी भगवान, नहीं मानो तो कुछ भी। तो सर जैसे जो तांत्रिक होते हैं ना, तो मैंने सुना है कि वो उनको जब वो मरने लग जाए, जब उनका अंतिम समय आ जाए, तो उनको क्या है, वो अपनी जो उनकी विद्या है वो किसी न किसी को देनी पड़ती है, या किसी मतलब कुछ ऐसा करना पड़ता है ना? हाँ, ये हमने भी मतलब बेसिकली सुना ही है कि भाई जो जिनके पास ये पावर्स रहती हैं, जिन्होंने छोटी मोटी जोगनियाँ या अपने किसी गुरुओं से सीखी होती हैं, तो वो पास ऑन करनी पड़ती है अपने बच्चों को या किसी को भी। तो वो हाँ ये सत्य है कि भाई अदरवाइज़ उनको थोड़ा, या उनके डेथ के टाइम उनको थोड़ी दिक्कतें आती है। नहीं तो जैसे अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है उनको ना। मतलब आज की डेट में आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े तांत्रिक आज भी वैसे, जैसे हमारे महाभारत के समय या पुराने कहा जाता था, मतलब बड़े खतरनाक वाले जो कि बहुत बड़े बड़े मंत्रों के साथ वो करते हैं, आज भी है हमारे? तंत्र तो बड़े लेवल पे भी चला। अब आप देख लो, ऐसा नहीं है कि ये हिंदुज़म में है, बुद्धिज़्म में भी है, हर जगह है, हर जगह क्रिश्चियनिटी लो, हर जगह ये तंत्र तो हर जगह चलता है। लेकिन मैं ज़्यादा पहले लॉजिकली सोचता हूँ, बाद में फिर इस तरफ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले, क्योंकि जब हमने इस चीज़ की पढ़ाई की है अपने मेडिकल प्रोफेशन की, तो पहले उस तरफ से भी सोचना पड़ता है। इतने बड़े बड़े न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं आज की डेट में, तो दिमाग में कई इम्बैलेंसेस चल रहे हो, तो अब उसको हम देवी देवता नहीं बोल सकते ना। नहीं बोल सकते। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट। तो सर आप हमारी आज की ऑडियंस के लिए क्या अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं?
देखिए, आपके साथ ये पॉडकास्ट करके बड़ा अच्छा लगा, मज़ा भी आया काफ़ी। जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे स्पिरिचुअलिज़्म को अपनाएं और मेंटली पीस के लिए मुझे लगता है कि आज की डेट में स्पिरिचुअलिज़्म बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से समाज में स्ट्रेस हो गया हुआ है, अगर इंसान 15-20 मिनट निकाल के अपना स्पिरिचुअल होके शाम को पूजा पाठ ध्यान करके अपना, या सुबह उठते ही अपना जो भी ऑफिस जाने से पहले कुछ ध्यान करे या कुछ करे, तो उसका दिन अच्छा जाएगा, हर चीज़ अच्छी होगी। तो भगवान को माने और अंधविश्वास से दूर रहें और विश्वास करें और सबसे प्यार बना के रखें। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आपका, आप हमारी पॉडकास्ट में आए और बहुत अच्छा लगा। और मतलब पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा इंसान आया है जो कि इन चीज़ों का खुद साक्षी है, और बहुत ही नेचुरल बातें हुई, बहुत ही मतलब ऐसी बातें हुई जो कि मुझे लगता है कि शायद इससे पहले मैंने तो कहीं डायरेक्ट किसी से नहीं सुनी थी, मतलब कहानियों में ही सुनी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माई पॉडकास्ट। सो गाइज़, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास भी किसी तरह की कोई कहानी है तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी में मैसेज कर सकते हैं और मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो हम उसे अपनी पॉडकास्ट में ज़रूर लेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक, ओनली ऑन द क्लोज स्टार। बाय बाय।